सबसे पहले सुषमा कुमारी जी से शुरू करना चाहता हूं। सुषमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप उस समय की अभी जो स्थिति है उसके बारे में हमें कुछ अगर बताना चाहें। स्थिति अभी कंडीशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है यहाँ पे, क्योंकि डेली हमें सुबह उठ के 5 बजे एकदम हम सो नहीं पाते हैं। हमें 5 बजे सायरन सुनाई देता था सडनली, एंड देन वी हैव टू गो अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। तो सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल है बोला जाए, पर क्योंकि मैं विनित्सा में हूँ तो थोड़ा वेस्टर्न रीजन रह गया मेरा, तो अभी के लिए ये सेफ है थोड़ा। फिर भी यहाँ पे हमें रोज डर बना रहता है। हमें तुरंत भेज दिया जाता है, बैग्स पैक करते हैं, हम नीचे जाते हैं पूरा सारी डॉक्यूमेंट्स लेके, और कोई वहाँ पे वही हम लोग वी डोंट हैव एनीथिंग खाना वगैरह, और अंडरग्राउंड है तो टेम्परेचर भी बहुत लो है यहाँ पे, तो उसका भी कंडीशन खराब है। प्लस ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अभी तक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। रोज न्यूज देख रहे हैं तो पैनिक भी हो रही है। पेरेंट्स का रोज बार बार कॉल आना, पेरेंट्स भी पैनिक कर रहे हैं इस चीज को लेके। तो पेरेंट्स को भी समझाना, उनको ये हो रहा है कि मतलब हाँ बच्चे कब आएंगे, तो बहुत मतलब सुषमा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आवाज भी हम कुछ सुन रहे हैं बैकग्राउंड में, क्या ये सायरन बज रहा है आपके पीछे? यस, बिल्कुल इसी सायरन की बात कर रही हूँ मैं। हमारे यहाँ पे 3 सायरन बजते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जैसे ही आपको सायरन बजे आपको तुरंत अपना बैग पैक करना है, जहाँ पे भी हो आप वहां छोड़ के आपको अंडरग्राउंड हो जाना है। यहाँ पे सर्टेन बंकर्स प्रोवाइड किए गए हैं हमें, सर्टेन अंडरग्राउंड वो है, कुछ लोकेशंस सेंड किए हैं बच्चों को, जैसे यूनिवर्सिटी के अंडरग्राउंड भी है, तो वहां पे हम तुरंत चले जाते हैं। तो ये फर्स्ट सायरन इज ओके, जस्ट एन अलर्ट। इफ देर आर 3 सायरन तो यू नो इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो एनीवे यू हैव टू बी डाउन देयर। तो ये इसी वजह से रोज 5 बजे इन मॉर्निंग डेली खाने वाने की क्या, खाने की, पैसे की, इन सब चीजों की समस्या आ रही है? मैं अगर अपनी यहाँ की विनित्सा की बात करूं, अभी अगर यहाँ की देखी जाए तो अभी आ तो रही है, क्योंकि अभी एकदम से हमें स्टॉक लेके आना पड़ा सब कुछ। सबने यही बोला कि कुछ भी अनसर्टेन है बिल्कुल सिचुएशन, तो आप प्रिपेयर्ड रहें। अब इवैक्यूएशन आपका कब होगा, तो अभी स्टॉक के लिए हम लोगों ने सारा सामान वगैरह लेके आए हैं। करेंसी का भी थोड़ा डिफरेंस है, तो एज सच ये कहा जाएगा कि हम लोग डेली नॉर्मल खाना नहीं खा रहे। बिस्किट्स रख रखे हैं, फ्रूट्स रख रखे हैं, जस्ट एक स्टोरेज अमाउंट में हमने रख रखा है, जो हम एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर जाए ढंग से, ताकि हम सेफ भी रहे और हमारे पास फूड भी हो। तो बच्चों ने बैग में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और खाना डाला हुआ है, जिसमें बिस्किट्स है हमारे पास एंड दिस फ्रूट्स वगैरह। तो ऐसे ही चल रहा है अभी काम। कोई टाइमिंग नहीं है हम लोगों की खाने की, कि जैसे कि हम प्रॉपरली टाइमिंग खाना खा पा रहे हैं। तो ये तो है, एक समस्या भी है ये। इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया आपने सुषमा जी? क्योंकि वो इवैक्यूएशन के बारे में बड़ी बात हो रही है। ये बोला गया कि इतनी सारी एडवाइजरी दी थी, और एडवाइजरी जो है, ये नहीं बोला कि माना नहीं लोगों ने, लेकिन एडवाइजरी, सरकार का कहना है हमने बहुत सारी एडवाइजरीज दी थी कि आप कैसे कैसे निकल सकते हैं। बहरहाल अभी जो है आपने संपर्क करने की कोशिश की है इंडियन एम्बेसी से, क्या आपको जानकारी मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल एडवाइजरीज बिल्कुल जारी की गई थी हमारे लिए, पर जैसे अभी आपने बोला था वो फ्लाइट्स वाली सिचुएशन थी हम लोगों की, कि फ्लाइट्स के प्राइस एकदम से हाइप हो रहे थे, और उसकी वजह से थोड़ा सा, सब नहीं है, देयर आर सर्टेन मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो, तो उनका ये था कि चलो ठीक है एक दिन बाद। तो अभी रिसेंटली मेरी ही 25th की फ्लाइट थी, बट सडनली 25th को ही ये चीज हो गई, मतलब 24th को हो गई, तो उसकी वजह से ऑल द फ्लाइट्स गॉट डिलेड। दूसरा ये जो एम्बेसी है, अभी इवैक्यूएशन वाली बात सच है, अभी उन लोगों के पास हमारी इंफॉर्मेशन गई है, एंड दे आर कॉन्टेक्टिंग अस, दे आर आस्किंग आवर डिटेल्स एवरीथिंग। और अभी विनित्सा में उन लोगों ने 50 वॉलेंटियर, मतलब 50-50 स्टूडेंट्स करके उन्होंने एक वो बनाया है कि 50 स्टूडेंट्स जाएंगे विद अ 1 वॉलेंटियर, और वो ओनली एम्बेसी ऑर्डर देगी तभी, ऐसा नहीं कि बच्चा खुद मतलब अपने उस पर रिस्क पे चला जाए। तो अभी इन लोगों ने ये चीज स्टार्ट की है, और आज ही सेकेंड ईयर के बच्चे जो यहाँ के हैं उनका इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ है, तो उन लोगों को अभी बुलाया गया है। तो अभी स्टार्ट मतलब हो गया है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला बनाए रखिए। जिस तरीके से भारत सरकार का ये कहना है कि भारतीयों को वहां से निकाला जाएगा, सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा सरकार का दावा है।
उम्मीद करते हैं कि आप तक भी मदद पहुंचेगी और आप भी वहां से सुरक्षित निकल आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।